हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बिंदास हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो अभी अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये एक अगला पड़ाव है, ये एक अगला प्रश्न है एलसीआर सर्किट का पार्ट 2। कभी कभी कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस में ऐसा प्रश्न बन जाता है कि जिसमें आपसे पूरा एलसीआर सर्किट न पूछ करके एलसी सर्किट पूछ लेते हैं, सीआर सर्किट पूछ लेते हैं, एलआर सर्किट पूछ लेते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि अगर सर्किट सारे अलग हों, यानी आर सर्किट अलग हो, एक्स एल वाला सर्किट अलग हो, एक्स-सी वाला सर्किट अलग हो, यानी कैपेसिटर का अलग हो, तो उसमें कैसे कैसे सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। और हम 2 नंबर वाले प्रश्नों की जब बात करेंगे तो संभावना ये है कि वो 2 सर्किट एक साथ जोड़ ले। 3 सर्किट वाला प्रश्न तो हम कर लेंगे, हम समझ चुके हैं, हम उसे जान चुके हैं अच्छी तरीके से। जो बच्चे सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि वो इससे प्रीवियस जो आपका वीडियो है उसे ज़रूर देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम फिर आपको बताए दे रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्नों की श्रृंखला है, आपको वीडियो देखते ही सारी बात समझ में आ जाएगी। हमने सबसे पहले लगाया हुआ है आर सर्किट। ये रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस हमें बताना है, इसका प्रतिरोध हमें बताना है। एसी सर्किट में है इसलिए सोर्स जो है वो एसी बना देते हैं। एसी सर्किट का सोर्स V = V0 साइन ओमेगा टी, ये इसका सोर्स है। और आर सर्किट है, इसमें आपसे करंट पूछ लें, इसमें आपसे विभवांतर पूछ लें, इसमें आपसे प्रतिरोध पूछ लें, ये कुछ भी तीनों सवाल आपसे कैसे होंगे आप जानते हैं। V = I/R होता है, तो ये VR वाला V है। VR से मतलब ये होता है प्रतिरोध के टर्मिनल पे जो विभवांतर है उसे हम लोग VR कह लेते हैं। तो I/R है, इसमें VR भी आप बता देंगे, I भी बता देंगे, R बता देंगे। ऐसे ही एक सर्किट हम दूसरा बनाते हैं, वो सर्किट ये है, देखिएगा, इसको हम सर्किट कहते हैं L। सर्किट L है ये, इसमें भी आपने सोर्स लगाया हुआ है और सोर्स जो है एसी सर्किट का सेम है V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये L है, यहाँ से आपको करंट ले जानी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपको बहाना है। तो इसमें देखते हैं क्या ही होता है। तो यहाँ देखिए VL = I/XL। अब यहाँ से थोड़ी सी बात हम लोग कहेंगे, ये जो यहाँ R प्रतिरोध था, यहाँ XL जो है प्रतिघात है, ये दोनों ही रुकावटें हैं, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं और आप समझते जाइए। चाहे R हो चाहे XL हो, ये रुकावटें हैं। अब इसमें देख लीजिए ये XL क्या है, XL = होता है ओमेगा L और ओमेगा = होता है 2πf। अब यहाँ पे लिख लिए, चूंकि ओमेगा = 2πf, इसलिए ये हो जाएगा 2πfL। तो ये है। अच्छा, इसका सबका ओम रहेगा यूनिट और इसका सबका वोल्ट यूनिट रहेगा। अब आप बताइए, आप ये सोच रहे होंगे अभी अभी कि सर XL का तो बता दिया, XL = ओमेगा L, XL = 2πfL, लेकिन बात समझने की है, यहाँ R = पूछने पर आप B/I बता देते हैं। इसमें कहीं ओमेगा, इसमें कहीं F नहीं दिख रहा है हमें। तो ध्यान रखिएगा, जो आर सर्किट होता है उसमें वोल्टेज यानी विभवांतर और विद्युत धारा के जो दिशाएं हैं वो समान है, ठीक है, उनमें कोई गैप नहीं है, कोई उनके बीच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो XL की तरह यहाँ पर R = ओमेगा से कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। खैर वो बात का विषय है, आप इतना जान लीजिए कि BL = I/XL, जिसमें XL का मान ओमेगा L होता है और उसमें भी ओमेगा का मान 2πf होता है। F सामान्य सा फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए। अब देखिए, एक सर्किट हमने बनाया हुआ है C सर्किट। C सर्किट का मतलब है कैपेसिटर का सर्किट है ये।
कैपेसिटर यानी संधारित्र का सर्किट है, इसमें विद्युत धारा हमें प्रवाहित करनी है और जो इसका स्रोत होगा AC स्रोत है वो V0 साइन ओमेगा t है, वो इस प्रकार का स्रोत है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा कि VC इक्वल टू होगा 1/ओमेगा c। ध्यान दीजिएगा VC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c और ओमेगा आप जानते हैं कि 2πf होता है, इसलिए 2πfc हो जाएगा VC इक्वल टू। ठीक है, फिर आपने ये कहा था कि सर हम इन तीनों सर्किट को एक ही साथ मिला देते हैं और LCR सर्किट बना लेते हैं। तो चलिए LCR सर्किट बना लेते हैं इन तीनों को। पहले आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश ये कीजिएगा आप इसे विधिवत कॉपी पर लिखा करें। लिखने की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव या ऑप्शनल नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसे कॉपी में लिख लें। तो चलिए LCR सर्किट बनाते हैं। LCR सर्किट बनाते हैं। LCR सर्किट बनाने पर क्या ही होता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा हमने LCR सर्किट जब बनाया था तो पिछला वीडियो याद कीजिएगा जिसमें टोटल V बराबर आता था अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर और Z यानी बाधा बराबर आता था R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये जो बच्चे अभी जस्ट इसी वीडियो पर आ गए हैं वो इसके पिछले वाला जो पहला LCR फर्स्ट है वो थोड़ा सा देख लें, बिल्कुल आसान है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम उस पर चर्चा कर चुके थे कि LCR अगर सर्किट हो तो सर्किट इस प्रकार बनेगा, पहले L फिर C फिर R। जरूरी नहीं है इनका क्रम ऐसे ही रहे, क्रम कुछ भी हो सकता है, इन्हें बस बोलते LCR सर्किट है। और ये सोर्स है तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार से हम इसे लिख पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं आगे की, हमें क्या ही चर्चा करना है। तो हमने ये बात कही थी कि प्रश्न ज़रूरी नहीं LCR तीनों मिलाकर एक साथ आ जाएं, ऐसा भी होता LC या CR या LR सर्किट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सपोज कीजिए कोई हमसे पूछ दे LR सर्किट के बारे में हमें बताइए, कैसे हम V निकालेंगे, कैसे हम Z निकालेंगे। बहुत आसान है, LR सर्किट के लिए V निकालना है अगर आप, तो आप देखिए इसमें L और R हैं, तो R के लिए तो VR होता ही है, लिख लीजिए, प्लस अब L के लिए क्या होता है VL। क्या इसमें VC C है, कहीं C नहीं है तो VC को आप छोड़ देंगे। लीजिए टोटल विभवांतर आ गया आपके सामने, फार्मूला बन गया। ऐसे ही यहाँ अगर आपको Z यानी प्रतिबाधा निकालना होता तो आपको मालूम है सर्किट में R दिया हुआ है, ठीक है, प्लस L दिया हुआ है यानी XL का स्क्वायर। लीजिए आंसर आपके सामने है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ दे कि LC सर्किट हो तो क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे, V इक्वल टू क्या इसमें R है तो हम R ये नहीं लिखेंगे, तो फिर हमें क्या ही लिखना होगा L यानी XL और क्या लिखना होगा XC। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही बात है XL माइनस अच्छा इसको V कर लीजिए, VL माइनस BC का स्क्वायर, तो XL माइनस XC का स्क्वायर। लीजिए V भी आ गया यानी विभवांतर भी आ गया और प्रतिबाधा भी आ गई। ऐसे ही अगर CR सर्किट हो जिसमें C और R हो और आपको टोटल विभवांतर निकालना हो तो C वाला जरा ढूंढिए कहाँ है, यही तो है, और R वाला ढूंढिए, ये है, तो यही दो ले लेंगे आप। क्या कर लेंगे, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। लीजिए आंसर आपके सामने है। ऐसे ही अगर प्रतिबाधा निकालना है तो देखिए प्रतिबाधा CR ढूंढिए, ये R हो गया, ठीक है, अंडर रूट में R ले लीजिए और C में क्या होगा XC होगा, तो आपने कहा प्लस XC का स्क्वायर। तो बताइएगा कि जो ये दो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके लिए यही तो फार्मूले हैं।
तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाया रहता है। तो आप लोग करते क्या हैं, ये कोशिश करते हैं कि सारे फार्मूले आप लोग याद करते हैं, और जब सारे फार्मूले याद करते हैं, जब बहुत सारे फार्मूले दिमाग में खिचड़ी हो जाते हैं, तो फिर मौके पर जो फार्मूला आप याद करना चाहते हैं वो याद नहीं आता, या तो फिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इतने कम समय में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे हम? ये संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो आपको करना क्या है, फार्मूला केवल एक समझ लीजिए, वो भी रटना नहीं, समझ लीजिए, एकदम से आपके सामने आ जाएगा। ये 2 फार्मूले ही तो हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में समझे थे, कितने आसान थे और आपको याद हो गए थे। उन्हीं के सहारे तो सारे हमने फार्मूले बना लीजिए। जो मौके पर सर्किट में मौजूद है उसका कंपोनेंट लिखिए, और जो सर्किट में नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। सारे फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे, सारे आंसर आप कर पाएंगे, और ये बहुत आसान है। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा कि क्या ही क्या छोड़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या लिख रहे हैं, और इससे आपको जो है विधिवत और पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। जब आप समझ के याद करते हैं तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, बोर्ड परीक्षाओं में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर कर लें, और इसके बाद हम इस पर कुछ और क्वेश्चनों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको भी आप देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्कोरिंग चैप्टर है, मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा आपको मिल पाएंगे। आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।